ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में बॉन्डाई बीच पर इंतहाई अफसोसनाक दहशतगर्दी का हमला हुआ। दहशतगर्दों के जैसे ही नाम सामने आए ना, नवीद अकरम, साजिद अकरम। पर्टिकुलरली भारतीय न्यूज मीडिया आउटलेट्स एंड इजरायली मीडिया ने भी इसको इनवेरिएबली पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की। हालांकि हुमा ऑस्ट्रेलियन मीडिया इनके कंट्री ऑफ ओरिजिन से मुताल्लिक तब तक या उसके बहुत देर बाद तक भी, कल रात तक भी कुछ नहीं बता रहा था, बिल्कुल मेंशन नहीं किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ही उनको कहा और नाम ऑब्वियसली जैसे भी हो, बट लेट्स बी फेयर, सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें ऐसी भी होना, पाकिस्तानी भी ये सोचना स्टार्ट हो गए कि कहीं ये पाकिस्तानी ना हो ओनली बिकॉज ऑफ द नेम्स एंड शक्लें एज़ वेल, साउथ एशियन ऑफ कोर्स। सो आपको पता है कि साउथ एशियन की वो एक छाप होती है, लेकिन अब चीज़ें मुख्तलिफ बदल गई हैं। बिल्कुल सामने आ गया है कि ये एक्चुअली भारत को बिलोंग करते हैं। इंसदादी दहशतगर्दी के सीनियर अहलकार की ऑस्ट्रेलियन मीडिया से ये गुफ्तगू हुई और पता ये चला कि ये साजिद अकरम और नवीद अकरम पिछले महीने यानी नवंबर में अपने इंडियन पासपोर्ट्स पे फिलीपींस गए। उन्होंने इंडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल किया, तो लिहाजा वो वहाँ की नेशनैलिटी भी है उनके पास। आपको पता है डुअल नेशनैलिटीज होती हैं। सो कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या बनी? इंडिया। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया बनी और भारतीय प्रोपेगेंडा एक मरतबा फिर नाकाम हुआ, बेनकाब हुआ और लिटरली जो रही सही क्रेडिबिलिटी थी इंडियन मीडिया की, वो एक मरतबा फिर डूब गई, क्योंकि उन्होंने बगैर सोचे समझे, बगैर किसी तस्दीक के से पाकिस्तान से जोड़ना शुरू कर दिया था, वाली बात है, असम्पशन से। और ये ओरिजिन इनका क्या निकला? भारत निकला। जाहिर है दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्दी का कोई इस तरह से ओरिजिन नहीं होता और ऑस्ट्रेलियावी हुकाम इस बारे में मजीद तहकीक भी कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर बता दिया गया है कि गुज़श्ता माह उन्होंने इंडियन पासपोर्ट पर ट्रैवल करके फिलीपींस में फौजी ट्रेनिंग हासिल की है। फौजी ट्रेनिंग, हाँ जी, वहाँ पे दाइश का कैंप, दाइश का असर और रसूख मौजूद है। फिलीपींस और भारत के जो दाइश चैप्टर्स हैं उनका लिंक बहुत पुराना है। अच्छा, ये तो ऑब्वियसली ये सब कुछ हुआ, ये तो हमें लेटेस्ट अभी पता चल रहा है। हालांकि बहुत साल पहले जो बेटा है जिसका नाम है नवीद अकरम, वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन, उन लोगों की जो होमलैंड सिक्योरिटी है, डोमेस्टिक सिक्योरिटी है, वहाँ फ्लैग हो चुका है। उससे पूछगछ बहुत साल पहले उसके रेडिकल थॉट्स और आइडियाज़ की वजह से हो चुकी है। तो एक वो होता है ना कि वो ही हैज़ बिन फ्लैग्ड आउट। आई गेस उस पर ज़रा मज़ीद नज़र रखनी चाहिए थी, तो लिहाजा उनको पता था कि यहाँ कोई दहशतगर्दी का तासुर हो सकता है, इसीलिए और अब 24 साल का है, तो इतने साल पहले लिटरली 15-16 साल का बच्चा था, तभी उसके बारे में ये बात सामने आई थी और उससे तफ्तीश भी हुई थी। अच्छा, एक और बात, इस पे मोहर तस्दीक सब की है नवीद अकरम के कॉलीग ने बताया है कि इसकी वालदा तो इटालियन है लेकिन बाप इसका इंडियन है। साफ मतलब उसके जो जानने वाले उनके लोग हैं वो बड़ी अच्छी तरह उनको जानते हैं, उनके ओरिजिन्स को जानते हैं, और अब वो बात जो है वो सामने आ गई है। तो होपफुली वी आर होपिंग एटलीस्ट सोशल मीडिया जो है ना, इट विल क्वाइटन डाउन एंड सिट डाउन एज वेल।